ये लड़का जोश में आकर एक ही रात में 100 डिब्बे सीवीड के तल गया, बस ये सोचकर कि शायद इस बार उसका परफेक्ट स्नैक तैयार हो जाएगा। लेकिन जितना भी वो तलता, हर बार स्वाद कड़वा और रूखा निकलता। उसने तरह तरह के तरीके आजमाए, लेकिन आखिर में सारा कच्चा माल खत्म हो गया और फिर भी वो मनचाहा फ्लेवर नहीं मिला। थककर और मायूस होकर वो छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़े एक आखिरी पैक पर पड़ी। उसने उसे उठाया और सोचा, चलो एक आखिरी कोशिश कर ही लेता हूँ। इस बार जब उसने सीवीड तला तो वो एकदम खस्ता और परफेक्ट दिखा, जैसा वो हमेशा चाहता था। उत्साह में उसने तुरंत एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया और ये सच में जबरदस्त था। करारा, मजेदार, बिल्कुल सही। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि पैक थोड़ा गीला था और यहीं उसे समझ आया, ये वाला पैक तो पिछली रात बारिश में भीग गया था। बारिश के पानी ने सीवीड का नमक धो दिया था। यही था उसका असली राज। ये पता चलते ही उसका सीवीड मार्केट में हाथों हाथ बिकने लगा। सिर्फ 1 साल में उसने 1 मिलियन यूएन कमा लिए। लेकिन तभी पिता का फोन आया और उसकी दुनिया हिल गई। उसके पिता पूरी तरह कंगाल हो चुके थे, 40 मिलियन यूएन के कर्ज में। अगर वो सिर्फ सीवीड तलकर ये कर्ज चुकाता तो इसे उतारने में 40 साल लग जाते। एक दिन वो सड़क पर चल रहा था कि उसने 3 बड़े कन्वीनियंस स्टोर चेन देखे और उसके दिमाग में क्लिक हुआ, क्यों ना इन स्टोर्स में अपना सामान डलवाया जाए। अगले ही दिन वो उनके हेडक्वार्टर्स पहुंच गया और मार्केटिंग मैनेजर को प्रोडक्ट दिखाया। लेकिन मैनेजर ने पैकेजिंग को बदसूरत कहकर सीधे रिजेक्ट कर दिया। लड़का फिर भी नहीं टूटा, घर गया, अपना सबसे प्रिय कंप्यूटर बेच दिया और उसी पैसे से एक पैकेजिंग डिजाइनर रखा। नई पैकेजिंग खूबसूरत, आकर्षक और बिल्कुल प्रोफेशनल बनी। लेकिन जब वो नई पैकेजिंग के साथ दोबारा पहुंचा तो प्रोडक्ट मैनेजर उससे मिलने से जानबूझकर बचने लगी। वो पूरा दिन इंतजार करता रहा और जब सब्र टूटने लगा तो उसने एक ट्रिक सोची। उसने लिफ्ट में कुछ सीवीड के पैक छोड़ दिए। 2 कर्मचारियों ने पैक उठाया, खोला, चखा और स्वाद इतना बढ़िया था कि वो उंगलियां तक चाटते रह गए। बाकी कर्मचारियों ने देखा और उन्होंने भी चखा और सबको पसंद आ गया। अब उसका सीवीड पूरे ऑफिस में वायरल हो चुका था। प्रोडक्ट मैनेजर खुद उसके पास आई और बताया कि वो उसके सीवीड को पूरे देश के 70,000 से ज्यादा स्टोर्स में रखना चाहती है, लेकिन एक शर्त पर, क्वालिटी कंट्रोल। टीम उसकी फैक्ट्री की जांच करेगी, अगर वो पास हो गया तो डील फाइनल। लेकिन सच्चाई ये थी, उसके पास फैक्ट्री थी ही नहीं। बैंक से लोन लेने गया, लेकिन कागज देखकर लोन तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। 40 मिलियन का पारिवारिक कर्ज और घर नीलामी की कगार पर। मजबूर होकर उसने कार बेच दी और एक जर्जर सी गोदाम जैसी जगह किराए पर ले ली। पैसे बचाने के लिए उसने खुद ही डिजाइनिंग भी की और मजदूरों के साथ मिलकर फैक्ट्री भी बनाई। कुछ दिनों बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर आई और उसे कई खामियां दिखी। दरवाजे की पेंट अभी सूखी नहीं थी, सिंक के पीछे गंदगी थी, मजदूरों ने मास्क नहीं पहना था। इंस्पेक्टर ने उसे 1 हफ्ते का समय दिया सब कुछ ठीक करने के लिए। उसने दिल लगाकर हर कमी को सुधार दिया। जब इंस्पेक्टर वापस आई, फैक्ट्री पूरी तरह बदल चुकी थी। वो टेस्ट में पास हो गया। अब उसका सीवीड पूरे देश में सप्लाई होने लगा। सिर्फ 2 साल में उसने पूरा कर्ज चुका दिया और कुछ ही सालों में उसका सीवीड पूरी दुनिया में बिकने लगा। वार्षिक बिक्री 1.2 बिलियन यूएन पहुंच गई। उम्र भले ही उसकी छोटी थी, लेकिन हौसले आसमान छूते थे, क्योंकि दुनिया में बड़ा वही बनता है जो मंजिल से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है।